नमस्कार साथियों। आज मैं मोहित गौड़ ज़ारोथी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आपके पास लेकर आया हूँ हीटर के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अमूमन कुछ मिसकंसेप्शन है हीटर को लेके, तो मैं आपके सामने उनको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा और आप समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति तेल व्यापार को करने से पहले कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करता है, तो उसके सामने सबसे पहला प्रश्न होता है कि मैं मशीन हीटर वाली लूं या विदाउट हीटर मशीन लूं। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो व्यक्ति मशीनें हीटर वाली बेचेगा वो आपको हीटर वाली मशीन के फायदे बताएगा। जो लोग बिना हीटर वाली मशीनों में डील करते हैं, जो मशीन सप्लायर, वो आपको बोलेंगे कि आप बिना हीटर वाली मशीन लीजिए। कई बार समझाया ऐसे जाता है कि भाई, अगर आपने ये मशीन ली हीटर वाली, तो फिर ये कोल्ड प्रेस कैसे है, उसमें तो हीटर लगा हुआ है। तो सबसे पहला मैं आपको इसके बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हीटर जो लगा हुआ है मशीन में, वो दो तरीके के लगे हुए होते हैं। पहला, ये यू शेप हीटर है, आप देख रहे हैं, इसे हम यू शेप हीटर बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 18 इंच के आसपास है। और यहाँ ये सिंगल फेस रहता है, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से दो इसके साइड रहेंगे। और 400 450 वॉट के आसपास रहता है। बड़ी मशीनों के लिए ये हीटर आता है रॉड टाइप, जैसे ये सिंगल रॉड है, ये एलिमेंट है, बेसिकली इसको हीटर अपन कहते हैं। और ये 230 वोल्टेज पे चलता है, 900 वॉट का ये बेसिकली ये एक हीटर है, एलिमेंट है। तो ये मशीन में 3 लगे हुए होते हैं, मशीन के दाएं चैम्बर में, दाईं तरफ, बाईं तरफ और एक टॉप ऊपर की तरफ। तो ये 3 क्या करते हैं, बेसिकली चैम्बर को गर्म करते हैं। बेसिक बात समझने की ये है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है ये, इसे हम सेंसर बोलते हैं। ये क्या है, चैम्बर में लगेगा ये सेंसर, और ये इंडिकेशन भेजेगा कंट्रोल पैनल पे कि साहब हमारे चैम्बर का टेम्परेचर कितना हो गया है। तो ये एक ज़रूरी वाली बात है। और ये रखी हुई हैं चूंकि स्लीव्स, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्लीव्स बेसिकली मशीन में जो ये वायर आप देख रहे हैं हीटर के, इनके ऊपर लगाई जाती हैं, जिससे कि इनके ऊपर ऑयल, किसी तरीके का मॉइस्चर, कोई नमी वगैरह ना आए और इनके शॉर्ट होने के चांसेस कम से कम रहें, इसलिए ये स्लीव चढ़ाई जाती हैं। तो ये तो रहे हीटर के विषय में कुछ छोटी छोटी बातें, तो वो मैंने आपको बताई, ये इस तरीके के रहते हैं। अब आते हैं हम कि हीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आखिर मशीन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं फायदे की बात करूंगा। आदमी को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक मानसिकता रखनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हीटर के फायदे के बारे में। तो सबसे पहला फायदा, आपका समय बचता है। और समय जो सबसे कीमती है, समय, टाइम इज इक्वल टू मनी। क्या कहना है कि जो कोल्ड प्रेस मशीनें हैं, कोल्ड प्रेस मशीनों में जब आप बिना हीटर वाली कोल्ड प्रेस मशीन लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको पिछले दिन की जो आपकी प्रोडक्शन निकली हुई है, जो खली है, उस खली को आपको अपनी विदाउट हीटर मशीन में डालना पड़ेगा और कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा उसे चलाना पड़ेगा। जब आप बार बार उसे चलाएंगे, तो होगा क्या कि हाई कंप्रेशन फोर्स की वजह से, और हाई कंप्रेशन फोर्स और दूसरा ये घर्षण बल लग लग के जब वो मशीन चलेगी, तो जो मशीन का चैम्बर है, जहाँ स्क्रू है रिंग के बीच में, वहां से प्रोसेस जब बार बार होगी, तो क्या होगा कि मशीन पहले जो बंद थी, उस समय मशीन का टेम्परेचर सपोज करिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडी पड़ी हुई है मशीन उस समय। तो ठंडी मशीन को हम बार बार मशीन में खल चला के उसको गर्म करते हैं। बार बार चलने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट लगभग खल को चलाने से क्या होगा कि हमारी मशीन का चैम्बर बिना हीटर के गर्म होगा, उसके बाद ही ऑयल का एक्सट्रैक्शन एक अच्छे तरीके से होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रतिदिन काम करने से पहले अगर हम मिनट पर डे हमारी जो खराब होंगी, 45 मिनट के हिसाब से आप देखिए कि 45 मिनट पर डे के हिसाब से आप एक महीने में लगभग कितना समय खराब करेंगे। देखिए, 45 मिनट पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट, मोटा मोटा मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो 24 आवर पर मंथ मतलब आप खराब करेंगे। और 24 घंटे अगर एक महीने में आप इस तरीके से खराब कर रहे हैं, तो आप 12 महीने में लगभग 288 घंटे की कैलकुलेशन है,
ये हमारी बिल्कुल बेकार जाने वाली है। 288 घंटे को हम राउंड फिगर 300 घंटे पकड़ लेते हैं कि 300 घंटे हमारी प्रोडक्शन में गड़बड़ रही। तो 300 घंटे की अब आप सोचिए कि आपकी मशीन का मेंटेनेंस भी हुआ, माने कि 300 घंटे आपकी मशीन के वर्म भी घिसे, 300 घंटे आपकी लेबर ने काम किया, वो भी यूजलेस रहा, उसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। लेबर मशीन भी घिसी और लेबर के पैसे भी आपके बेकार गए। माने कि आप 24 घंटे के हिसाब से देखिए, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो 300 घंटे के कितने दिन का पैसा बेकार गया। तो सबसे पहले तो हीटर का जो काम है वो मशीन के चैम्बर को प्री हीट करना है, ना कि तेल को हीट करना। माने कि जब हमने हीटर चला दिया, मशीन को 15 मिनट पहले हीटर हमने चला दिया। मैं आपको अपना बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि मशीन चलाएंगे, तो मशीन चलवाने से पहले हमने 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले हमने हीटर को ऑन करा दिया। मशीन का टेम्परेचर था सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो धीरे 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 बढ़ के हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने सेट कर दिया। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर सेट कर दिया या 50 पे सेट कर दिया। अब हमारी लेबर जब काम स्टार्ट करेगी तो उसको खली को प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। हम तुरंत क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में करीब 10 किलो खली फर्स्ट राउंड में निकलवा देंगे कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो चैम्बर में, मतलब हीटर चलने की वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स रिंग में या वर्म में कहीं फंसे हुए हैं तो वो जलने लगे। तो अगर वहां से तेल टच होके आएगा तो उसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा या बर्निंग स्मेल हल्की फुल्की रह सकती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको खल डाल दिए, तो खल डालने से वो गर्म जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो जल गए हैं वो सारे खल में निकल गए। उसके बाद सीधे से आपको सरसों या जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो डाल देना है। तो आपके 45 मिनट सेव हुए, लेबर का पैसा सेव हुआ। दूसरा, लेबर का पैसा सेव होना भी अभी डेली बेसिस पे 45 मिनट अगर आप लगाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे ना 300 घंटे के पैसे कितने होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बात है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सपोज करिए कि आपके यहाँ पे पावर कट हो गया। पावर कट होने की स्थिति में मशीन आपकी बंद हो गई, तो जो चैम्बर में मटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने माना कि आपने जो हॉपर में मटेरियल पड़ा हुआ है वो तो आपने सारा बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो चैम्बर में क्रशिंग हो रही है वो वहां रह गया। चैम्बर में जो क्रशिंग हो रही है जिस मटेरियल की, वहां दिक्कत खड़ी ये हो जाती है कि अगर पावर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आती है तो जो चैम्बर में बेसिकली खली पड़ी हुई है, हाफ प्रोसेस हुई, वो ठंडी होने लगती है और उसके बाद में वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। सॉलिड फॉर्म में आने के बाद वो, जिसे हम कहते हैं आमतौर पर अपनी भाषा में कि साहब मशीन में जाम लग गया, मशीन में जाम लग गया, मशीन में जाम लग जाता है, उसके बाद में आपकी पूरी मशीन एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे ये सिस्टम शुरू होगा कि सपोज करिए कि अगर आपकी मशीन में हीटर नहीं है और आपका पूरा चैम्बर अगर जाम हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास केवल एक ही तरीका होगा कि आप पूरे चैम्बर को खोलेंगे। पूरा चैम्बर खोलने के बाद में आप धीरे धीरे सारे रिंग लूज करेंगे, चेकनट को लूज करने के बाद में, और चेकनट लूज करके रिंग को क्लियर करके वर्म क्लियर करेंगे। इस पूरी तामझाम में आपके कम से कम 3 से 4 घंटे बिगड़ जाएंगे। भगवान ना करे अगर महीने में 2 बार भी ऐसा होने लगा, तो आपकी 2 से 3 बार मशीन खुलने लगी अगर हर महीने, तो आप जरा कैलकुलेट करिए कि साल में कितनी बार आपकी मशीन बार बार खुलेगी और बंद होगी। तो उससे और कुछ भी नहीं होगा, आपकी मशीन का जो है एक तरीके से हालत ठीक नहीं रहेगी, वो खराब होने लगेगी। तो यहाँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा इस काम में हीटर होने का कि अगर पावर कट हो गया तो हम क्या करेंगे कि हम हमारी मशीन के चैम्बर के तीनों हीटर्स को ऑन कर देंगे। हाँ, एक बात पीछे रह गई थी कि हमने प्रोडक्शन करते वक्त स्टार्टिंग में हीटर चलाया, 10 केजी खल प्रोसेस की, बर्निंग स्मॉल पार्टिकल्स खल के साथ निकल गए, रॉ मटेरियल डाला, तेल आना शुरू हो गया। चूंकि मशीन का चैम्बर गर्म हो चुका है तो हम फिर हीटर को बंद कर देंगे। हीटर हमें प्रोडक्शन के वक्त चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली के तेल में हमें, जैसे मूंगफली का तेल जब निकाला जाता है तो छिलके वाली अगर मूंगफली है तो आपको चैम्बर को हीट करना ही पड़ेगा। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप सेट करिए तो आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर सरसों की बात करें तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको हीटर को रेगुलर चलाने की, प्रोडक्शन करते वक्त उसे बंद कर दीजिए। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, चैम्बर जाम होने की बात चल रही थी हमारी। चैम्बर जाम होने की कंडीशन में हमने हमारे चैम्बर के तीनों साइड के जो हीटर हैं, ऊपर वाला, दाएं और बाएं, ये तीनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं हमने इनको ऑन कर दिया। हीटर ऑन करने से क्या होगा कि जो चैम्बर में फंसी हुई खल है उसमें उस वक्त ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है,
तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है और वो जाम हो गई है। तो हमने हीटर चलाया, हीटर चलाने से चैम्बर गर्म हुआ, चैम्बर गर्म होने से जो वहाँ खल जाम हो गई थी उसके अंदर जो ऑयल है वो भी गर्म होने लगा। गर्म होगा तो जाहिर है हल्की सी खल लूज होने स्टार्ट हो जाएगी। जब हल्की थोड़ी मुलायम हो जाएगी खल गर्म होने की वजह से, तो हम हमारी मशीन में जो कंट्रोल पैनल सिस्टम लगा हुआ है उसमें एक रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम भी हमने मतलब हमने नहीं, मशीन में लगा हुआ है हमारे रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम। तो हम क्या करेंगे कि जाम की स्थिति में रिवर्स चलाएंगे मशीन को, एक छोटा सा झटका देंगे। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि वो बिल्कुल बंधी हुई है, तो उसको हल्का सा झटका देंगे तो उससे होगा क्या कि खल रिवर्स जाएगी तो टूटेगी। फिर आप उसे फॉरवर्ड करेंगे तो फिर ऐसे चलेगी, तो उसमें जिगजैग एक तरीके से उसमें एयर आ जाएगी और वो क्रैक्स आ जाएंगे खल में। और फिर जब आप उसको झटके देने के बाद में रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे तो सारी खली टूट जाएगी, और टूटने के बाद में सारा चैम्बर से जो भी मटेरियल उसमें जाम हुआ था वो सारा आपका बाहर आने लगेगा। बाद में आप इस निकले हुए मटेरियल को अपने खल के साथ प्रोसेस करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हो, तो हमारा नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। तो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ गई हीटर की वजह से। तो आप, मेरा सुझाव ये है कि आप चाहे हीटर का इस्तेमाल करें अथवा ना करें, लेकिन मशीन आप हीटर वाली ही लें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू इस मशीन का ये भी है, ये मशीन कोल्ड प्रेस मशीन क्यों कहलाती है? ये बेसिकली मशीन तो स्क्रू प्रेस है, ये कोल्ड प्रेस मशीन नहीं है, ये स्क्रू प्रेस मशीन है। लेकिन जो हमारे परंपरागत जो मशीनें हमारे हिंदुस्तान में चल रही हैं, ये लाल एक्सपेलर, पुराने बोल्ट वाले एक्सपेलर जो चल रहे हैं, ये कई बार में प्रोसेस होने की वजह से तेल गर्म होने लगता है। इसमें 80% हमारी रिंग वाली जो स्क्रू प्रेस मशीन है, इसमें 80% ऑयल आपका पहली बार में ही निकल आया सपोज, या 70% निकल आया। तो जो 70% ऑयल कंटेंट निकला ना, वो फर्स्ट टाइम में निकला और वो बहुत ठंडा निकला, माने कि रूम टेम्परेचर के आसपास निकला। तो इसलिए इसको स्क्रू प्रेस कहा जाता है कि मेजॉरिटी में जो क्वांटिटी ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रही है वो जो है ठंडा तेल निकल रहा है। अब चूंकि हमें कमर्शियल काम करना है तो 70% के बाद में जो उसमें बाकी बचा हुआ तेल है उसको अपन छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसको खली को दोबारा प्रोसेस कराते हैं। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप प्रीमियम क्वालिटी का फर्स्ट टाइम में निकला हुआ ऑयल को अलग स्टोर करके फिल्टर करें, और सेकंड टाइम वाले ऑयल को आप अलग स्टोर करके फिल्टर करें। सेकंड टाइम वाला आप नॉर्मल मार्केट रेट्स पे दीजिए, फर्स्ट वाला जो है आप प्रीमियम रेट्स पे दीजिए। ये खेल है मशीन में हीटर होने और ना होने का, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा, इस बात को आप तय समझ लीजिए कि अगर आपकी मशीन में हीटर नहीं है तो आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। तो मेरा निजी विचार ये है, मशीन चाहे जहाँ से खरीदें, किसी से भी खरीदें, लेकिन हीटर वाली मशीन जरूर खरीदें। आप चाहे हीटर का इस्तेमाल ना करें करें ये आपके ऊपर होगा, लेकिन हीटर वाला मॉडल ही आप लें बाजार से, किसी से भी लें, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। दूसरी चीज, मूंगफली जो है, मूंगफली के दाने में जो अरोमा बनता है वो टेम्परेचर की वजह से बनता है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीकेंड पे मैं उसको डालूंगा। तो मूंगफली का तेल जो निकालते हैं अपन, ग्राउंडनट ऑयल निकालने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी ही, इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छे तरीके से ऑयल निकालना चाहते हैं, अच्छे अरोमा वाला ऑयल निकालना चाहते हैं ग्राउंडनट का, तो आपकी मशीन में हीटर होना ही चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए हीटर से रिलेटेड ये जानकारी थी, माने कि हीटर हमारे ऑयल के लिए नहीं है, चैम्बर को हीट करने के लिए है, मशीन को प्री हीट करने के लिए है, आपकी लेबर का पैसा और आपके मशीन की हेल्थ के लिए है, और जाम लगने की स्थिति में आपकी मशीन खराब ना हो जल्दी जल्दी खुल के, उस लिए है। हीटर का तेल से कोई लेना देना नहीं है, आप इस चीज़ को आराम से समझ चुके होंगे। कोल्ड प्रेस ऑयल व्यापार जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम पहले ऐसे लोग हैं जो भारतवर्ष में कोल्ड प्रेस ऑयल तकनीक के ऊपर हमने 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं। अगर आप नया इस धंधे में आ रहे हैं तो चीज़ों को पहले समझ लें, लर्न फर्स्ट देन इन्वेस्ट। इफ अगर आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये एक बात है। तो आप 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसमें हम पहले दिन मशीन की टेक्निकलिटीज़ और बिजनेस की मार्केटिंग सेल्स जो भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन मशीन में डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप हमारे उस बहुत बढ़िया ग्रुप से जुड़िए, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस व्यापार में आने से पहले, और जो भी हमारा अनुभव रहेगा वो हम आपको बताएंगे। फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारा मशीन बेचने का कोई काम नहीं है,
ये चैनल केवल प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के लिए बनाया गया है, नए लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप लोग सही जगह से अपने काम को शुरू कर सकें, इस व्यापार से प्रॉफिट कमा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी बनी होगी, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें। थैंक यू सो मच। आपके सब्सक्रिप्शन और एक एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। नमस्कार साथियों।